उत्तर प्रदेश की सियासत अब सिर्फ वादों, नारों और नफरत की नहीं बल्कि नंबर, नेटवर्क और नई रफ्तार की कहानी बन चुकी है। जहां कभी चुनाव जाति और धर्म की चौखट में कैद थे, वहीं अब मुकाबला है स्पीड बनाम स्पीड का। विकास की ऐसी दौड़ जिसमें सड़कें ही सियासत की असली पहचान बन गई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का वो दौर जिसने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए विकास का नया नक्शा खींचा था, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का मॉडल जिसने एक्सप्रेसवे को सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की लाइफलाइन बना दिया है। जी हां दोस्तों, और आज जब नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो उससे यह साफ हो गया है कि यूपी की सियासत में अब यही असली मुद्दा है। कौन देगा सबसे तेज रफ्तार, सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा विकास। यूपी अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे का दौड़ता हुआ भारत का पावर हाउस बन चुका है। और यही वजह है कि आज देश भर में यूपी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रफ्तार की पहचान बनकर उभर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वक्त ऐसा था जब चुनावी समीकरण जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। विकास की नई परिभाषा सड़क और स्पीड बन गई है। आज यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में देखा जा रहा, जहां सियासत का नया पैमाना इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बन चुका है। दोस्तों, पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश ने जिस तेजी से एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार किया, उसने न सिर्फ प्रदेश की भौगोलिक दूरियां घटाई बल्कि राजनीतिक विमर्श को भी नई दिशा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कर विकास की एक नई मिसाल पेश की थी। यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि नए यूपी की सोच का प्रतीक बना, जिसने यह संदेश दिया कि प्रदेश अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ ने इस मॉडल को और अधिक व्यापक रूप दिया। उनके कार्यकाल में एक्सप्रेसवे का जाल पूरे प्रदेश में फैल गया है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इन परियोजनाओं ने पूर्वी, पश्चिमी और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। दोस्तों, बता दें कि 2012 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का एक मुद्दा उठा था और मुद्दा था एक्सप्रेसवे क्रेडिट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार था जिसे अखिलेश यादव समाजवादी पहल बता रहे थे, जबकि योगी का दावा इसके निर्माण कराने को लेकर था। लेकिन 2027 में जब चुनाव होगा तब एक्सप्रेसवे की गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने अखिलेश यादव के विकास वाले दावे के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। बुधवार 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वह योगी आदित्यनाथ की सियासी स्पीड को जबरदस्त बूस्ट देगा। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं बल्कि योगी सरकार का वो ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है जिसने पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से सीधे जोड़ दिया है। जी हां, यानी कि अब मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 6 घंटे में तय कर सकेंगे। यूपी की राजनीति में एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा रही है। अखिलेश यादव अक्सर जनसभाओं में कहते रहे, हमारे बनाए एक्सप्रेसवे पर ही तो बाबा मुख्यमंत्री का जहाज उतरा था। अब वह तंज कसते हैं कि बीजेपी सिर्फ उनके काम का फीता काट रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ का पलटवार और भी तीखा होता है। वो कहते हैं कि पिछली सरकारों में एक्सप्रेसवे केवल पैसे बनाने का जरिया थे और वे केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थे। हमने एक्सप्रेसवे को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पूरे प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन बना दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस मात्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी माना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के करीब पहुंचेगा। राजनीतिक रूप से भी यह बदलाव बेहद अहम है। अब चुनावी मंचों पर जातिगत समीकरणों की बजाय विकास कार्यों की चर्चा ज्यादा होती है। सड़क, पानी, बिजली और निवेश जैसे मुद्दे जनता के बीच केंद्र में आ गए हैं। यही कारण है कि एक्सप्रेसवे अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राजनीतिक गेम चेंजर बन चुके हैं।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत ने एक लंबा सफर तय किया है। जाति और धर्म की सीमाओं से निकलकर विकास और स्पीड की राजनीति तक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस बदलाव को और मजबूत करेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में एक्सप्रेसवे की स्पीड किस पार्टी को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाती है। बहरहाल दोस्तों, इससे यह तो साफ हो गया है कि यूपी की राजनीति अब सिर्फ भाषणों और वादों की नहीं बल्कि जमीन पर दौड़ती सड़कों की हो चुकी है। जहां कभी समीकरण जाति और धर्म से बनते थे, वहीं आज जीत की राह एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही है। अखिलेश यादव ने जिस रफ्तार की शुरुआत की, उसे योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क में बदल दिया और अब नरेंद्र मोदी के हाथों गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इस कहानी का एक नई ऊंचाइयां दे चुके हैं। अब सवाल ये नहीं है कि राजनीति किस दिशा में जाएगी, सवाल ये है कि इस रफ्तार की दौड़ में कौन कितना आगे निकल पाएगा, क्योंकि यूपी बदल चुका है और ये बदलाव अब सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि सर पर दौड़ता है। और वहीं आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन एक्सप्रेसवे की बढ़ती रफ्तार के बीच क्या नई कहानी देखने को मिलेगी, ये तो भाई 2027 चुनाव में साफ हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज लखनऊ।